रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्रदेश में एक और हरियाणवी मॉडल का मर्डर हो गया है और हरियाणा की मशहूर मॉडल सिमी का शव नहर से बरामद किया गया है। सिमी के शव पर कट के निशान मिले हैं और ऐसे में शीतल उर्फ सिमी का मर्डर एक मिस्ट्री बन चुका है। इस मर्डर ने कई सारे सवाल भी साथ में खड़े किए हैं। दरअसल मशहूर मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेत कर हत्या की गई है और इसके बाद लाश को नहर में फेंक दिया गया है। शीतल 2 दिन पहले पानीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। सोमवार को सुबह शीतल की लाश सोनीपत के खरखौदा के रिलायंस नहर में मिली है। हाथ और सीने पर बने टैटू से शीतल की पहचान हुई है। मॉडल की बहन नेहा ने यह कहा है कि शीतल उसके साथ रहती थी और वो 14 जून को गांव अहर में शूटिंग के लिए गई थी, जहां से फिर वो वापस नहीं आई। इसके बाद जब पता किया गया तो कोई पता भी नहीं चला। शीतल ने उसके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की थी। इस दौरान उसने बताया था कि वो काम से निकल रही है और घर आ रही है। शीतल का बॉयफ्रेंड सुनील यहां भी पहुंच गया है और उसके साथ उसने मारपीट की है। उसकी गर्दन पर चोट मारी है। वो उसे जबरन उसके साथ चलने के बारे में कह रहा है, लेकिन इसके बाद उससे संपर्क टूट गया। रविवार को कार नहर में मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद कहानी का पता लगा। अब मॉडल की हत्या का आरोप उसके बॉयफ्रेंड सुनील पर है। सुनील की कार को भी नहर से बरामद किया गया है और पुलिस की तरफ से बॉयफ्रेंड सुनील पर ही हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज है। लेकिन यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि सुनील भी पुलिस को घायल अवस्था में मिला है, जिसका इलाज चल रहा है। शीतल का दोस्त जो कि आखिरी समय में उसके साथ था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसका नाम सुनील है। पुलिस ने बताया है कि सुनील किसी बात का सही जवाब नहीं दे रहा। इसके साथ ही पुलिस ने खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि शीतल शादीशुदा है, उसका अपने पति से विवाद चल रहा है और शीतल का एक 5 महीने का बच्चा भी है। तो ये 2 तस्वीरें हैं मॉडल के मर्डर से जुड़ी हुई। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी के साथ ये जो हत्या है वो की गई है। और दूसरी तस्वीर ये वो कार है जो कि मॉडल शीतल के बॉयफ्रेंड की बताई जा रही है और ये कार भी नहर से मिली है। तो ये दोनों ही तस्वीरें इस पूरे प्रकरण को और उलझाती हुई दिखती हैं और मॉडल की हत्या किन कारणों से हुई है यह भी स्पष्ट नहीं है। मॉडल की बहन की ओर से जरूर आरोप लगाया गया है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो उसके साथ लगातार मारपीट करता था। तो अब इसकी सच्चाई क्या है ये जांच में धीरे धीरे स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, जिस तरह से इसको अब पुलिस जांच कर रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। राजवीर देसाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीएसपी हैं पानीपत के। राजवीर जी, ये जिस तरह से पूरा हत्याकांड हुआ है, क्या जांच में अभी तक निकल करके सामने आया है, अगर आप बताएं। अभी जांच के बारे में तो प्रथम में जो इन्होंने हमारे को दरखास्त दी थी वो गुमशुदगी की थी। इसके बाद हमें पता चला इसकी डेड बॉडी मिली है, तो अभी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद ही ये बता पाएंगे हम कि किस तरह की इसकी हत्या की गई है और क्या कारण था। तो राजवीर जी, क्या प्राइमा फेसी अभी इसको हत्या का कारण आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या है? क्योंकि जो उसकी बहन है उसका ये कहना है कि बॉयफ्रेंड उसका ऐसा कर सकता है क्योंकि वो मारपीट करता था। इस विषय में कुछ जानकारी? नहीं, अभी तो जब तक हम पोस्टमार्टम में और डॉक्टर की राय से नहीं ये पता कर लेंगे कि ये इसकी हत्या हुई है, डूबने से हुई है, कैसे हुई है, कारण क्या है, तो जब तक उसके कारण उन्हीं पहलों पे हम गौर करेंगे और उन्हीं पहलों पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर किसी तेजधार हथियार से की है तो उसके बारे में, अगर डूबने से हुई है तो डूबने के बारे में हम उसी पहलू पे गौर करेंगे ना जी। अभी तो हम जैसे पोस्टमार्टम करा देंगे तो उसके बाद हम आपको बता देंगे जी। अच्छा, क्या डेड बॉडी पर कुछ चोट के या कट के निशान वगैरह भी मिले राजवीर जी? हाँ, उसमें उसकी गर्दन पे निशान से हैं। बाकी तो ये तो सर जब तक पोस्टमार्टम डॉक्टर अपनी नहीं देगा तो हम तो कैसे कह सकते हैं इसके बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया राजवीर सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। तो पुलिस अभी प्राइमा फेसी यही मान के चल रही है कि पहले पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के बाद इसमें क्या कुछ निकल करके आता है उसके आधार पर ही आगे कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन अब परिजन जो बात कह रहे हैं वो बेहद गंभीर है। तब मॉडल के मर्डर के मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ देखिए, हमारा थाना मतलौडा में सूचना मिली थी कल
तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया। जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था, इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो क्योंकि उसको चोटें हैं। में ये एफआईआर दर्ज है गुमशुदगी की। तो इसकी बहन है नेहा। नेहा ने ये मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी बहन लापता हो गई है। उसके बाद में मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में करके डेड बॉडी का पता किया कि भाई यहाँ सोनीपत से थाना खरगोदा में डेड बॉडी बरामद हुई है। तो उसकी अभी शिनाख्त की गई है। हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं सोनीपत डेड हाउस पे यहाँ पे। तो अब जैसे ही जो भी तथ्य सामने आएंगे पोस्टमार्टम के बाद वो इन्वेस्टिगेशन। ये इसका कोई फ्रेंड था, कोई लड़का इसराना गांव से, सुनील नाम का, उसके साथ ये लास्ट में देखी गई, वही लेके गया था। उसने कोई अभी तो कहानी बना रहा है कि भी मेरे साथ में थी गाड़ी में और उससे अभी पूछताछ चल रही है। अभी उसने कोई भी स्पष्ट तरीके से कोई बयान नहीं दिया है। ये एक दूसरे से 4-5 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ही शादीशुदा हैं। मरने वाले कितने बच्चे हैं? शीतल की शादीशुदा है और ये भी। तो शीतल का डिस्प्यूट चल रहा था कोई, वो अपने हस्बैंड। और लाजपत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे लाजपत का रुख करते हैं। लाजपत, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, चूंकि अब डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस का वर्जन ये है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी तक क्या कुछ हुआ है, आपके पास क्या जानकारी? लाजपत, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए गुत्थी काफी उलझी हुई है और गुत्थी इसलिए उलझी हुई है, आप समझ सकते हैं कि जब एक युवती का जो मामला, जो पानीपत में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था और उसकी बहन ने अलग तरीके का बयान दिया, लेकिन उस बयान को देखते हुए और जो डेड बॉडी मिली वो सोनीपत में मिली। 2 जिलों का ये उलझा हुआ मामला है। 2 जिले की पुलिस जो है वो लगातार छानबीन में लगी है। एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं जो है वो शक जताया जा रहा है और जो युवती थी जिसका मॉडल बताया गया है और मॉडल के हाथ पर एक जो चोट का निशान है, गले पर चोट का निशान है, उन चोटों के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हत्या का मामला बताया गया है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कि हम इसमें कोई खुलासा कर पाए। जिस व्यक्ति के साथ वो लास्ट देखी गई थी उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उस व्यक्ति की गाड़ी बरामद हुई है नहर से, वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज मिला है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी जल्दबाजी होगी कि हम इसमें कोई खुलासा कर पाए, लेकिन मामला काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन लाजपत, जो सिमी की जो बहन है, जो स्टेटमेंट लगातार दे रही है या जो वो बयान दे रही हैं, क्या उसको पुलिस कुछ आधार बना रही है इस पूरे घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन का? क्योंकि पुलिस का अभी जो कहना है वो ये है कि पहले पोस्टमार्टम और उसके बाद हम इन तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे। तो क्या अभी इस पूरे मामले में हो रहा है, जांच किस दिशा में जा रही है लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए दोनों जिले की पुलिस ने अपनी जो है वो वो जो आप समझ सकते हैं कि जो टीमें बनाई जाती हैं, दोनों पुलिस की टीमें बना दी गई हैं, सोनीपत में भी और पानीपत में भी। तो दोनों जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जल्दबाजी होगी कि हम किसी चीज को खुलासा करें, क्योंकि जो बॉडी है उस सोनीपत लाई गई थी, उसको यहाँ पर रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं सोनीपत हॉस्पिटल कभी से ही रेफर है, तो रेफर का एक मामला जो है सोनीपत दिखाती है। अभी जो बॉडी थी वो उसको कानपुर भेज दिया गया है, वहाँ पर बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा मामला है ये और 2 जिले की पुलिस इसमें अपना अपना काम कर रही है। अभी इसमें जब पूछताछ के बाद खुलासा होगा, क्योंकि युवती जो है उसकी जो बहन है वो लगातार आरोप जरूर लगा रही है अनेक तरह के जो, लेकिन उस पर पुलिस अपनी गहरीता को देखते हुए पोस्टमार्टम के बाद ही और भी खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल, लेकिन लाजपत, एक पक्ष तो ये है सिमी का कि भाई लोग ये जानते हैं कि वो एक मॉडल हैं, वो बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स में उन्होंने काम किया है, लेकिन दूसरा जो एक हम ये कह सकते हैं ना कि व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें क्या है, क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि क्या वो पहले से शादीशुदा थी, उनका कोई बॉयफ्रेंड था, किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि अब जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं वो बड़ा उलझाने वाला है। लाजपत, थोड़ा सा अगर इसको स्पष्ट कर पाएं, कुछ बता पाएं डिटेल अगर सिमी के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए हमने पुलिस प्रशासन से बात की है। पुलिस प्रशासन ने भी ये बताया है कि दोनों जो व्यक्ति जिस पर शक है उसकी भी शादीशुदा था और ये मॉडल भी शादीशुदा थी। दोनों को शादीशुदा के बाद
ये काफी लंबे टाइम से इकट्ठे रहते थे, कहीं भी जाते थे तो इकट्ठे जाते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं उस शक की बिना पर ये गुत्थी उलझती है। और अभी जो है यही अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं कि जो गला है जिसके यहाँ पर जो है निशान है वो नोकीली चीज से निशान है, ऐसा लगता है कि गला काटा गया है। हाथ पर जो निशान है वो भी ऐसा लगता है कि हाथ की कोई नस काटी गई है। और जो उसकी पहचान करने के लिए लगातार जो पुलिस ने प्रयास किया, जो उसके हाथ पर यहाँ पर एक टैटू जो एक नाम छपा हुआ था, उस नाम से कहीं ना कहीं पहचान करने का प्रयास किया। 2 जिले की पुलिस इसमें लगी हुई है, काफी गुत्थियां उलझी हुई है। अब देखना होगा इसमें किस किस तरीके के मोड़ खुलकर आते हैं, क्योंकि काफी मोड़ है इसमें। जैसे पुलिस ने शुरुआती जो मामला बताया था, एक गुमशुदगी के आधार पर नहीं, एक सिर्फ महिला का शव मिला था और जो शव नहर में मिला था, और गाड़ी अलग से मिली, गाड़ी अलग नहर में मिली, और ये बॉडी जो है महिला की ये अलग नहर में मिली। और जो व्यक्ति है जो जिसकी हालात नाजुक बताई जा रही है, जो हॉस्पिटल में है, वो अलग जगह मिला। तो तीनों जो मामले हैं बिल्कुल लेकिन लाजपत इन दोनों चीजों को जोड़ा कैसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिमी की जो डेड बॉडी है वो अलग मिली, जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है उसके बॉयफ्रेंड का, उसकी गाड़ी कहीं और मिली, वो घायल अवस्था में कहीं और मिला, तो इन सारे कनेक्शंस को पुलिस कैसे जोड़ रही है, स्टैब्लिश कैसे कर रही है इसको? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस प्रशासन ने अपनी टीमें बनाई है, टीमें इसमें काम कर रही हैं। जो उसकी बहन है उससे भी बातचीत जारी है, उस परिवार से भी बातचीत जारी है, जिस पर शक है उससे भी बातचीत जारी है। जो बॉडी का है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अनेक तरह के इसमें जो उलझी हुई बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसके ऊपर चोटों के निशान है, उससे कहीं ना कहीं शक जो जाहिर होता है वो हत्या का देखा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जो है वो जो मॉडल का अपना एक प्रोग्राम करती थी और जो सिंगर का भी काम करती थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उलझ सकता है मामला। आपने काफी ऐसे मामले देखे होंगे जो महिलाओं की हत्या हो जाती है और मॉडल भी वो मिलती है, तो इसको भी कहीं ना कहीं छोटा ना माना जाए, ये भी एक बड़ा मामला हो सकता है। अभी जो कानपुर हॉस्पिटल है वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि पोस्टमार्टम के दौरान जो वीडियोग्राफी होती है उस पर भी वो कोर्ट में भी काम आती है। काफी चीजें जो उलझी हुई है, जिस पर जो पहलू पर काम किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा एक ये मामला देखने को मिल रहा है, जिससे उलझे हुए मामलों को पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, टीमें अपना काम कर रही हैं। तो अभी इसमें जल्दबाजी कर लिया सर ज्वाइन डायरेक्ट है सर डायरेक्ट। चलिए लाजपत आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस आऊंगा। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित का भी मैं रुक कर लेता हूं। सुमित, क्या इस पूरे मामले को लेकर के अभी आपके पास जानकारी है? क्योंकि पुलिस सिर्फ एक लाइन कह रही है कि भाई पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर क्या वजह रही है, कहां तक जांच पहुंची है, और आपके पास क्या जानकारी सुमित? बिल्कुल, देखिए भले ही पुलिस ये जरूर कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस द्वारा प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करते हुए जो है बॉयफ्रेंड सुनील को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ कर रही है। जो शीतल का बॉयफ्रेंड है सुनील, वो कहीं ना कहीं जांच में जो है पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा उसे प्राथमिक तौर पर शक के चलते जो है उसे हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें ये कि जब लास्ट समय में शीतल की अपनी बहन से वीडियो कॉल पर नेहा से बात हुई थी, तो उसने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड सुनील जो है उसे जबरदस्ती कर रहा है और उसे जबरदस्ती जो है अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ जबरन लेकर जा रहा है। और उसके बाद जो है शीतल के साथ संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने के बाद जो है उसकी डेड बॉडी सीधी जो है सोनीपत के पास जो है खाना गांव के पास रिलायंस जो है नहर में मिली है। और उसके बाद जब कल भी इसके बॉयफ्रेंड सुनील की गाड़ी को नहर से निकाला गया था, जबकि सुनील को तैरना आता था और वो खुद गाड़ी से निकलकर जो है निजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। और ये बात उसके द्वारा जो है पुलिस को नहीं बताई गई थी। कहीं ना कहीं शक की पूरी सुई जो है सुनील पर घूम रही है। और बिल्कुल, लेकिन सुमित फिर ये प्रश्न है कि एक तो जो शक है, जो डाउट है वो सुनील के ऊपर है, दूसरा ये है कि उसकी गाड़ी नहर में कैसे पहुंची, वो खुद कैसे चोटिल है, क्या इस विषय में कोई सवाल जवाब हुए हैं और कुछ पुलिस ने बताया है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए 14 तारीख की रात है जब से जो है शीतल उर्फ सिम्मी से जो है परिवार का संपर्क टूट गया था। उसके बाद रात को जो है करीब 1 बजे से 2 बजे के करीब जो है सुनील की गाड़ी नहर के अंदर गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, सुनील को तैरना आता था, तो इसलिए सुनील जो है नहर के अंदर से खुद निकल गया था और उसकी गाड़ी को कल सवेरे जो है वो निकाला गया था। और अब पुलिस द्वारा सुनील को जो की है हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत के दौरान जो है
पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो सुनील पूरा सहयोग नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं बचाव की कोशिश कर रहा, लेकिन आरोपी जो है वो कभी भी बख्शा नहीं जाता है। और पुलिस जो है कल जो है सुनील को माननीय न्यायालय में पेश करेगी और न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जो है रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान जो है पूरे खुलासे यहाँ पर होने की उम्मीद है। लाजपत, क्योंकि अगर सिमी की बहन ये बात कह रही कि आखिरी समय जब बात हुई तो कन्वर्सेशन में यही था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में है और वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और कुछ इस तरह का कन्वर्सेशन था, क्या इस चीज को पुलिस ने माना है या ये स्टेटमेंट पुलिस के ऑन रिकॉर्ड पर है और इसके आधार पर ये जांच वहां पर हो रही है? क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो उसकी बहन जो आरोप लगा रही है उसको भी जोड़कर ही जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे जो पूछताछ की जा रही है। देखिए जो बहन ने आरोप लगाए हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है गहरीनता से ले रही है। ऐसा नहीं है कि जो उसकी बहन आरोप लगा रही है, क्योंकि बहन जो है उससे फोन पर अटैचमेंट रहती थी, उससे बातचीत होती थी, तो उसने कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा ताकि वो बहन उसकी जो आरोप लगा रही है। और जो उसका बॉयफ्रेंड था उससे भी पुलिस से लगातार पूछताछ कर रही है। जैसे हमारे सहयोगी जो पानीपत से बता रहे थे कि लगातार उससे जो पूछताछ की जा रही है, तो वो अनेक तरह के मोड प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने आप को बचा पाए। लेकिन कानून के जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे कोई अपराधी बच नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई अपराधी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो जरूर उलझता है, क्योंकि जितना वो उलझाएगा या जितनी भी बातें वो करेगा पुलिस उसको हर तरीके से बोलने का प्रयास करेगी, क्योंकि पुलिस के पास काफी ऐसे सबूत और तथ्य होते हैं जिनके आधार पर कहीं ना कहीं जो होता है उससे पूछताछ की जाती है। अनेक तरह के जो मुद्दे हैं, जो कई तरह की बातें होती हैं, उन बातों से ही कहीं ना कहीं ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी होता है। बिल्कुल। अच्छा लाजपत, थोड़ा सा सिमी के परिवार के बारे में भी बताएं, और एक बहन जो कि बार बार ये बता रही है कि उसकी लास्ट टाइम ये बात हुई थी, इसके अलावा भी परिवार में और लोग हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सिमी शादीशुदा थी, उसका शायद एक बच्चा भी है। इस विषय में और क्या जानकारी आपके पास, और परिवार वालों का क्या कहना है? क्या सब ये मानते हैं कि ये मर्डर है, प्लान करके किया गया है, या कुछ और भी चीजें हैं? अगर इसको थोड़ा और अपडेट कर पाए लाजपत आप। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि दोनों शादीशुदा थे। दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अलग अलग दोनों की शादी हुई थी, और उसके बावजूद दोनों इकट्ठे अलग से रहते थे और कहीं भी शूटिंग पर जाते थे या कहीं भी साथ में रहते थे। तो इसलिए उस पहलू को जोड़ा जा रहा है। जो लास्ट पोजीशन बताई गई है वो कहीं ना कहीं इसके बॉयफ्रेंड के साथ जोड़ी जा रही है, क्योंकि वो खुद भी हालात नाजुक है उसकी, इसलिए पुलिस जो है जल्दबाजी नहीं कर। अगर अन्यथा वो अगर ठीक होता तो ऐसा कर पाती। जैसे हमारे सहयोगी जो पानीपत से रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस बात को जोड़ा जा सकता है। दो जिलों का ये मामला है, सोनीपत और बिल्कुल। कनेक्शंस कुल मिलाकर के अब देखना ही है कि लाजपत पुलिस कैसे जोड़ती है। सुमित, चूंकि अगर सिमी की बहन ये कह रही है कि आखिरी समय में उसकी वीडियो कॉल पर बात हुई थी और फोन कॉल पर वो बार बार अगर इस बात को कह रही थी कि वो सुमित के साथ है, अब वो इसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ है सुमित, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फोन की जो लोकेशन है उसको ट्रेस आउट आप कर सकते हैं। इसमें तो कोई, मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों की लोकेशन अगर सेम है तो फिर तो पुलिस ये मान के चलेगी कि आखिरी समय में उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था। बिल्कुल, देखिए पुलिस को जो शिकायत मिली थी उसके बाद पुलिस द्वारा ही गाड़ी को जो है नहर से निकाला गया था, और उसका बॉयफ्रेंड उस समय रात को जो है खुद तैर के बाहर निकल गया था। और लास्ट लोकेशन जो थी सिमी की और उसके बॉयफ्रेंड की जो है वो एक साथ की ही थी, क्योंकि जो उसकी बहन का आरोप है कि सुनील जो है उसे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा रहा था और उस समय दोनों इकट्ठा थे। और दोनों इकट्ठा होने के बाद जो है सिमी जो है 14 तारीख की रात को घर नहीं पहुंचती है, जिसके बाद वो लापता हो जाती है। जबकि जो है बॉयफ्रेंड की कार जो है रात को नहर के अंदर गिर जाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड ने यह नहीं बताया कि गाड़ी कैसे गिरी, क्योंकि बहाना कहीं ना कहीं वो लगा रहा है। और जब दोनों की लोकेशन एक पुलिस को मिली है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक भी हुआ है, और परिवार का भी आरोप जो है उसके बॉयफ्रेंड सुनील के ऊपर ही है। और इसके चलते ही पुलिस द्वारा जो है प्राथमिक जांच के अंदर जो है उसके बॉयफ्रेंड सिमी के बॉयफ्रेंड सुनील को हिरासत में लिया गया है, और इसी पूछताछ के लिए जो है उसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन पुलिस का प्राथमिक कार्य यह है कि पुलिस पहले शव का पोस्टमार्टम करवा दे, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दे। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस
द्वारा कल इसके बॉयफ्रेंड को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान जो है पूरे मामले का खुलासा होगा कि किस प्रकार उसके द्वारा जो है सिमी की हत्या की गई और किस प्रकार उसकी कार जो है वो जो है नहर के अंदर गई है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ समय से जो है अनबन चल रही थी। दोनों ही शादीशुदा थे, जबकि सुनील के बच्चे हैं, वो परिवार है। और सिमी जो है अपने पति से काफी लंबे समय से अपनी बहन के पास अलग रह रही थी और जब ये एक होटल में कार्य करती थी तो इस दौरान इसकी मुलाकात जो है सुनील से हुई थी। और सुनील से मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार की ओर बढ़ती चली गई। जब सिमी को पता चला कि सुनील जो है शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, तो उसके बाद से जो है सिमी ने इसके साथ दूरी बनाना शुरू कर दी और दूरी बनाना शुरू करने से नाराज ये सुनील था। और ये इसी चक्कर में कल जो है गांव अहर में जो है सिमी का कोई कार्यक्रम था, वहां पर बिन बुलाए जो वहां पर पहुंच गया और सिमी को जबरदस्ती कार में बैठाया, जो बात उसने अपनी बहन को जो है वीडियो कॉल पर बताई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित आपका, लाजपत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के ये मर्डर मिस्ट्री लगातार आप देख रहे हैं कि उलझती हुई नजर आ रही है। दो आप देख रहे हैं कि जिलों की पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, एक तो सोनीपत पुलिस और दूसरी तरफ पानीपत पुलिस। और अब देखना यह है कि जो तमाम डॉट्स हैं उनको पुलिस कैसे जोड़ती है, क्योंकि ये गुत्थी अभी फिलहाल उलझी हुई दिख रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस इंतजार कर रही है, उसमें ही ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये जो हत्या है वो किन कारणों से हुई है और कैसे हुई है।